क्या राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस का कभी बड़ा नाम हुआ करते थे, कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक हुआ करते थे, बाद में उन्होंने बद्रीनाथ सीट पर चुनाव लड़ा दोबारा से, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद वजह क्या रही और क्या उस चुनाव में हार के बाद राजेंद्र भंडारी की राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया है, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उत्तराखंड में हुए दो उपचुनाव यानी बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव इस प्रदेश में राजनीति करने वालों के लिए कई संकेत देकर गया है। इन चुनाव नतीजों में साफ देखने को मिला है कि भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी दल में अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी ऐसे प्रत्याशी को थोपा जाता है जो दूसरी पार्टी से आकर किसी अन्य दल में सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, भले वो जमीनी तौर पर मजबूत हो या कोई बड़ा नेता, उनको न जनता स्वीकार करेगी और न कार्यकर्ता। वैसे राजेंद्र भंडारी और करतार सिंह भड़ाना ही इसके उदाहरण नहीं है, बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनावों में यही मिजाज देखने को मिला है। टिकट के लिए अन्य दलों में शामिल हुए अधिकतर नेता चुनाव हार गए। लोकसभा में भाजपा को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरे दलों से आए वो नेता जिनको भाजपा ने टिकट दिया, उनमें अधिकतर चुनाव हार गए। ये मैसेज है उन सभी दल बदलू नेताओं के लिए जो अपनी पार्टी को धोखा देकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अन्य दलों में चले जाते हैं। जनता अब जागरूक होने लगी है और इसलिए ही अब दल बदल करने वाले नेताओं को लगातार नकार रही है। कुल मिलाकर दल बदलुओं का मुश्किल दौर हो चुका है शुरू और अब हार कर उनको इसका एहसास बाखूबी होने भी लगा है। पर चुनावी हार के बाद भी अब सबसे बड़ा सवाल दल बदल करने वाले नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाले नेताओं को अब तवज्जो मिलनी बंद होने लगी है। और ये बात राजेंद्र भंडारी भी समझने लगे हैं, जिन्हें अभी ताज़ा बद्रीनाथ विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। एक कद्दावर नेता कई बार मंत्री रहकर एक कार्यकर्ता से हार जाएं तो दिल पर लगना वाजिब सी बात है। भाजपा ने लोकसभा में 5 सीट जीतने के बाद भी उपचुनाव में करारी हार झेली। इसका सबसे बड़ा कारण रहा दल बदल करने वाले नेताओं को टिकट देना, जिसका खामियाजा दोनों सीट भाजपा हार कर भुगत रही है। आयातित नेताओं को टिकट देना कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भा नहीं पाया। इसका नतीजा ये रहा कि कार्यकर्ता उतनी ताकत से चुनाव जीतने के लिए लगा नहीं जितना उससे उम्मीद की जाती थी। कार्यकर्ताओं को भी इस तरह के फैसलों से उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। उन नेताओं को भी पार्टी का निर्णय नहीं भाया जो अपने लिए भी उम्मीदें लगाए बैठे थे। उनका नंबर भी आएगा, पर आ जाता है बाहर से आए उन नेताओं का जिनके विरोध में खुद उनकी ही पार्टी नारे लगवाती थी, उनके ही नेता विरोध करते थे। कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो सिर्फ झंडे डंडे और नारे लगाने के लिए ही पार्टी में है। इसका असर भाजपा में इस समय सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में सबसे ज्यादा दूसरे दलों से आए नेताओं का जमावड़ा है। वैसे राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का चोला उतार जिस तरह बीजेपी में शामिल हुए, वो भी सबको हैरान करने वाला फैसला था। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल की चुनावी सभा में बीजेपी को कोसने वाले राजेंद्र भंडारी अगले ही दिन कांग्रेस को छोड़ भाजपा की शरण में चले गए। वो फैसला न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उनकी विधानसभा के लोगों को भी भाया नहीं। जिस पार्टी ने उनको विधायक से लेकर मंत्री तक बनाया, उसको ऐसे समय में छोड़ना जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो बताता है कि आज के दौर में हमारे नेताओं की कोई विचारधारा नहीं रह गई। हालांकि राजेंद्र भंडारी का इस पर वही जवाब है जो अधिकतर नेता सत्ताधारी दल में शामिल होने पर देते हैं कि विपक्ष में रहकर उनके काम हो नहीं पा रहे थे, इसलिए वो सत्ता के पास चले गए। राजेंद्र भंडारी ने छात्र राजनीति से उठकर विधानसभा की राजनीति में खास मुकाम हासिल किया। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति राजेंद्र भंडारी के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन अब कांग्रेस को लखपत बुटोला के रूप में एक नया और मजबूत छत्र मिल गया है। अब कभी अगर राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में वापस भी आते हैं तो क्या कांग्रेस उनको इतनी वैल्यू देगी जितना पहले देती थी? बीजेपी में जाकर वो चुनाव जीत जाते तो भी उनका रुतबा बरकरार रह सकता था। राजेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड की राजनीति में अपनी जो ब्रांड वैल्यू बनाई थी, उस पर खुद ही बट्टा लगा दिया है। राजेंद्र भंडारी चमोली जिले के सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में उनकी हार हुई वो अप्रत्याशित है।
अब राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का मतलब भंडारी और भंडारी का मतलब कांग्रेस हो गया था। 2022 के चुनाव में इसकी झलक देखने को भी मिली, जब प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती, लेकिन राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा से न सिर्फ जीते बल्कि गढ़वाल लोकसभा सीट की 14 विधानसभाओं में यह एकमात्र सीट थी जिसे भाजपा हार गई थी। तब लोगों ने भंडारी के नाम पर वोट किया, लेकिन इस बार उसी राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस ने पटखनी दे दी और उनका तिलिस्म तोड़ दिया। राजेंद्र भंडारी की हार से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई हुआ तो वो कांग्रेस के गणेश गोदियाल। जिस तरह लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने अचानक कांग्रेस छोड़ भाजपा का साथ दिया, उसे गोदियाल ने दिल पर ले लिया। इसका बदला लेने के लिए उपचुनाव में गणेश गोदियाल ने अपनी पूरी ताकत राजेंद्र भंडारी को हराने में लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह जाकर लोगों को राजेंद्र भंडारी का धोखा याद दिलाया और आखिरकार राजेंद्र भंडारी की हार के साथ उनका बदला पूरा भी हुआ। नतीजों के बाद जिस तरह गोदियाल ने बद्रीनाथ की जमीन पर लेटकर माथा टेका, वो बताता है कि गोदियाल के मन में इस बात की कितनी टीस थी। राजेंद्र भंडारी की हार में सबसे बड़ी भूमिका भी गणेश गोदियाल की ही रही। भंडारी के कांग्रेस से किए गए धोखे ने पूरी कांग्रेस को उनके खिलाफ एकजुट किया। काफी समय बाद देखा गया कि कांग्रेस के बड़े नेता आपसी कलह भूलकर बद्रीनाथ में भाजपा से ज्यादा भाजपा प्रत्याशी भंडारी को हराने में जुटे, जिसका नतीजा सबके सामने है। इसका एक और मैसेज भी साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस अगर हर चुनाव इसी तरह एकजुट होकर लड़े तो भाजपा को हरा सकती है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा कांग्रेस में, ये गारंटी नहीं है। बहरहाल चुनावी हार के बाद राजेंद्र भंडारी के सियासी करियर पर सवालिया निशान लग गया है। अब वह आगे किस तरह की राजनीति करेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी पार्टी बदलने से भंडारी की जो ब्रांड वैल्यू चमोली जिले में थी उसमें भारी गिरावट आ गई है। माणा जैसा बद्रीनाथ धाम से लगा गांव, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी गांव से प्रथम गांव में तब्दील किया, जिसका काम भाजपा सरकार में ही मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है, उस माणा गांव के बूथ पर भी राजेंद्र भंडारी बुरी तरह हार गए। यहां पर कांग्रेस को 184 मत मिले, जबकि भाजपा को मात्र 44 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। माणा का परिणाम इसलिए भी खास है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अंतिम की बजाय प्रथम गांव का टैग दिया था। मोदी के नाम से माणा का नाम देश दुनिया में काफी चर्चा में रहा, लेकिन यहां पर भाजपा को इतने कम मत मिलने से साफ संदेश है कि जनता ने दल बदलने वालों को पूरी तरह नकारना शुरू कर दिया है। मतलब यहां दल बदलुओं पर मोदी मैजिक भी चल नहीं पाया। भंडारी का बीजेपी में सियासी भविष्य इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिस तरह यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी के अंदर आयातित नेताओं को लेकर आवाजें बुलंद हो रही हैं, वो भंडारी के साथ ही दर्जनों की संख्या में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसी पृष्ठभूमि के नेताओं की मुश्किलों में इजाफा कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद जिस तरह उनको कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है, वो दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस बात पर पार्टी गौर करे और बाहर से आए नेताओं को तवज्जो पूरी तरह देना बंद कर दे। ऐसे में भंडारी क्या करेंगे? क्या ये उनकी राजनीति में फुल स्टॉप है? मतलब ना इधर के रहे ना उधर के। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।